नहीं, देखिए, देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तोड़ने वाली विचारधारा, एक विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा। आप सबको पता है देश में ऐसी ताकतें हैं जो मतलब लोगों के दिमाग में ये बिठाया जाता है कि मतलब कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी हमेशा था लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो। यह देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोगों को हम कैसे जोड़ें, लोगों को हम कैसे जोड़ें, उसके बारे में बताएंगे, ना कि हम तोड़ने वाली ताकतें को बढ़ावा देंगे। इसीलिए लोगों के दिमाग में, हम बच्चों के दिमाग में ये डालेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस देश में सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों को जोड़ने वाली विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। इसीलिए हम बताएंगे, किसी राजनीतिक दल नहीं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चों के दिमाग में, चाहे एकल विद्यालय हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, अन्य माध्यमों से ऐसे विचारधाराओं को उनमें डाला जाता है जो तोड़ने वाली विचारधारा। हमारी विचारधारा है जोड़ने वाली विचारधारा। हम यहाँ देश के, जो इस देश के सनातन काल से चली आ रही है, इस देश में हम जोड़ने वाली विचारधारा को हम बताएंगे जवाहरलाल के मुद्दे। नहीं, देखिए, हमारी संस्थाएं, हम जरूर सोच रहे हैं, आगे सोचेंगे, और हम ऐसी विचारधारा उनके बीच ले जाना चाहते हैं जो सबको लेके चले, सबका सम्मान हो, सभी जातियों को सम्मान हो। हम इस विचारधारा को लेके जाना चाहते हैं, ना कि तोड़ने वाली विचारधारा को। देखिए, वाले टारगेट वाली क्या बात है। आज देश में जो स्थितियां हैं, आप सबको पता है, लोकतांत्रिक देश में जो देश का संविधान होता है, देश का संविधान सभी धर्मों को सम्मान भाव से देखता है, देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। मगर देश में ऐसी ताकतें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जाता है। हम मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, देश की संविधान की रक्षा कैसे हो, हम इसके बारे में बताएंगे, कि बच्चों को बताएंगे कि हमारा देश का संविधान ये कहता है, देश का धर्म ये कहता है, और देश के सभी धर्मों में सभी सम्मान भाव से सबको पूजा जाता है, सभी सबको अवसर प्रदान किया जाता है। मगर जो सरकारें हैं केंद्र में, जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने तोड़ने का काम किया जाता है। इतिहास साक्षी है, इतिहास इस देश का गौरवशाली इतिहास है। इतिहास में सभी वेदों पुराणों से लेकर सभी में कहीं भी देख लीजिए, किसी धर्मों को लड़ाने का काम नहीं किया जाता है। इतिहास साक्षी है। इसीलिए हम चाहते हैं इतिहास, जो देश का जो गौरवशाली इतिहास है, इतिहास को लोगों को बताएंगे। ये तोड़ने वाली ताकतों से आप सावधान रहिए, और हमारे कांग्रेस पार्टी जोड़ने वाली विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की स्कूल वाली कहाँ बात आती है। हम तो ये विचारधारा की लड़ाई है ना, स्कूल वाली कहाँ बात आ जाती है। हम विचारधारा की लड़ाई है, जो विचारधारा, जो बच्चों में जो ऐसे विचारधारा को डाला जाता है, जो लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि कांग्रेस ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। तो हम इतिहास को बताएंगे कि कांग्रेस ने 1885 से लेकर देश की आज़ादी, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अनगिनत कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, देश को एक सूत्र में पुरोने का काम किया था। मगर अभी जो केंद्र में सरकार है, जो तोड़ने वाली विचारधारा को आगे बढ़ा रही, तो ऐसे विचारधाराओं से हम सावधान करेंगे। कुछ वर्षों पहले एक सवाल बताइए कि कुछ वर्षों पहले राहुल गांधी जी की पहल पर आम आदमी का सिपाही अक्स नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन विधायक श्रावण मंगेशकर जी और कई बड़े बड़े उसमें चेहरे जुड़े हुए थे। कुछ समय के बाद ये संगठन विलुप्त हो गया, पूरी तरह गायब हो गया। नहीं, इसमें भी कहीं देखिए, विलुप्त होने वाली बात ही नहीं है। अगर कोई कार्यक्रम तय होते हैं एआईसीसी के माध्यम से, एआईसीसी उसको प्राथमिकता के साथ हम लोग काम करते हैं। और रही बात विलुप्त होने वाली, कोई संगठन विलुप्त होता नहीं, वो चलते रहता है। जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, मगर संगठन सतत प्रक्रिया होती है, चलती रहती है। कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, अस्तित्व है और आगे भी रहेगा जी। बच्चों को स्कूल में इतिहास पढ़ाया
जा रहा है वो पर्याप्त नहीं, तो आप फिर से अलग देखिए जब इतिहास के बारे में कोई तोड़ मड़ोड़ा जाता है तो इतिहास को सही इतिहास के बारे में बताने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक इस देश का नागरिक होने के नाते हम किसी दल से ऊपर उठकर इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका धर्म और दायित्व भी है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें